फ्रेंड्स, आज हम सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेंगे ऑन द फेस ऑफ इट के। ये चैप्टर मैंने आपको स्कूल में पढ़ाई दिया था और इसके क्वेश्चंस जो थे सिलेक्टेड, जो एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं। आइए हम उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं टेक्स्ट क्वेश्चंस। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही मैं आपको बताऊंगा और वो आप स्टडी करें, अपनी नोटबुक में नोट कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें इम्पोर्टेंट है। हु इज़ मिस्टर लैम्ब? मिस्टर लैम्ब कौन है? हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन? और डेरी उनके गार्डन में किस तरीके से एंटर करता है? ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस हमने पढ़ ही लिया था इसको। लैंग्वेज जो है बहुत सिंपल है, इसलिए मेरे ख्याल से इसका आंसर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये आप इसको देख लीजिएगा, आपके रिफ्रेशर जो है उसमें एक्सलेंट में इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, डू यू थिंक ऑल दिस विल चेंज डेरीज एटीट्यूड टूवर्ड्स मिस्टर लैम्ब? क्या आपको लगता है कि सबसे श्रीमान लैम्ब के प्रति डेरी के दृष्टिकोण में परिवर्तन आएगा, एटीट्यूड में चेंज आएगा? मिस्टर लैम्ब मोटिवेट्स डेरी। मिस्टर लैम्ब जो है वो डेरी को मोटिवेट करते हैं टू कम आउट ऑफ हिज इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कि वो अपनी हीन भावना से बाहर निकले। ही इनकरेजेस हिम, वो उसको इनकरेज करते हैं टू मीट पीपल, कि वो लोगों से मिले, एंड लव लाइफ, और जीवन से प्रेम करें। ऑल दिस मेक्स हिम थिंक, इस सब की वजह से वो मिस्टर लैम्ब को एक पर्सन ऑफ ग्रेट वर्च्यू मानता है, एक महान गुणशील व्यक्ति मानने लगता है। वर्च्यू मीन्स जो गुण होता है उसको, मैन ऑफ वर्च्यू मतलब एक गुणी व्यक्ति। दिस इज रियली ए चेंज इन हिज एटीट्यूड, और यही वास्तव में उसके एटीट्यूड में एक बदलाव है। आइए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। व्हाट इज इट दैट डेरी टूवर्ड्स, व्हाट इज दैट ड्रॉस डेरी टूवर्ड्स मिस्टर लैम्ब इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ? वो कौन सी चीज है जो डेरी को मिस्टर लैम्ब की ओर खींचती है, अपनी अनिच्छा के बावजूद भी, अपने मन के विरोध के बावजूद भी? इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ मीन्स अपने मन के विरोध के बावजूद भी। तो हमने चैप्टर में पढ़ा भी था कि डेरी जाना नहीं जाता था, वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित था, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने मन के विरोध के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, अपनी मन में इच्छा नहीं होने के बावजूद भी उनके पास किस बात की वजह से जाता है? आपने पढ़ा था डेरी हैज़ एन एसिड बर्न फेस। डेरी का चेहरा कैसा था? तेजाब से जला हुआ था। ही हैट्स पीपल, वो नफरत करता है लोगों से, स्टेयरिंग एट हिम, जो उसको घूरते हैं, एंड देयरफॉर अवॉइड्स देयर कंपनी, और इसीलिए वो उनके साथ से बचता है, लोगों की संगति में रहने से बचता है। ही सफर्स फ्रॉम ए काइंड ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वो एक प्रकार की हीन भावना से ग्रसित है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मन में हीन भावना का होना। मिस्टर लैम्ब हिमसेल्फ इज हैंडीकैप्ड, मिस्टर लैम्ब खुद भी एक विकलांग है, हैंडीकैप्ड है इन वन लेग, एक टांग से, बट ही सीम्स टू हैव नो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, लेकिन वो कोई हीन भावना नहीं रखते हुए प्रतीत होते हैं। इंस्टीड, इसके बजाय, ही लव्स, वो पसंद करते हैं लोगों से मिलना, उन्हें लोगों से मिलना पसंद है। मिस्टर लैम्ब्स पर्सनालिटी इज एन एग्जाम्पल, मिस्टर लैम्ब का जो व्यक्तित्व है वो एक उदाहरण है उसके लिए। टू लिव लाइफ, कि वो जीवन जिए, विदाउट फीलिंग अशेम्ड, बिना अपने आप पर शर्मिंदा हुए, विदाउट फीलिंग अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। उसे अपने जले हुए चेहरे से हीन भावना थी स्टूडेंट्स, लेकिन मिस्टर लैम्ब को देख करके उसमें एक प्रेरणा मिलती है कि ये एक टांग से विकलांग है, हैंडीकैप्ड है, तो भी अपने जीवन को जिंदा दिली से जी रहे हैं, तो उसको एक प्रेरणा मिलती है। ऑल दिस ड्रॉज, और यही सब चीज़ें खींचती हैं डेरी को मिस्टर लैम्ब की ओर। ही सीम्स टू बी लविंग हिज कंपनी, और वो बिल्कुल उनके साथ को पसंद करता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विल डेरी गेट बैक टू हिज ओल्ड सिक्लूजन? क्या डेरी अपने पुराने एकाकी जीवन में लौट जाएगा? और विल मिस्टर लैम्ब्स ब्रीफ एसोसिएशन, या फिर मिस्टर लैम्ब के साथ जो उसकी थोड़ी सी मुलाकात हुई, इफेक्ट चेंज, वो एक बदलाव लाएगी इन द काइंड ऑफ लाइफ, एक प्रकार के जीवन में ही विल लीड इन फ्यूचर, जो भविष्य में जिएगा। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स
फ्यूचर में ना पूछ करके आपसे पास्ट में पूछा जा सकता है। मीन्स एग्जाम में डिड डेरी गेट बैक, यहाँ पर ये आ सकता है, विल की जगह क्या आ सकता है, डिड। तो क्या डेरी गेट बैक टू हिज ओल्ड सिक्लूजन, क्या डेरी अपने पुराने एकांत में वापस लौट गया, जाएगा की जगह गया। और विल मिस्टर लैम्स, तो यहाँ भी और डिड मिस्टर लैम्स ब्रीफ एसोसिएशन इफेक्ट चेंज। तो ये क्वेश्चन फ्यूचर की जगह पास्ट में पूछा जा सकता है, तो वहाँ हम इसको टेंस भी चेंज कर देंगे। डेरी सफर्स फ्रॉम इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स, वो हीन भावना से ग्रसित है ड्यू टू हिज बर्न फेस, उसके जले हुए चेहरे की वजह से। देयरफॉर ही अवॉइड्स कंपनी, इसलिए वो कंपनी से बचता है, लोगों के साथ से, सोहबत से, संगति से बचता है। बट मिस्टर लैम मोटिवेट्स हिम, लेकिन मिस्टर लैम उसको मोटिवेट करते हैं टू लीव ए नॉर्मल लाइफ, कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिए दूसरों की तरह। बाय हिज ओन एग्जाम्पल ही इनकरेजेस हिम, अपने खुद के एग्जाम्पल से वो उसको प्रोत्साहित करते हैं। कौन प्रोत्साहित करता है, मिस्टर लैम इनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं उसे टू मीट पीपल, कि वो लोगों से मिले एंड एंजॉय देयर कंपनी, और उनका साथ का पूरा आनंद ले। आई थिंक दिस ब्रीफ एसोसिएशन, और मैं सोचता हूँ कि ये छोटी सी मुलाकात मिस्टर लैम के साथ विल मेक डेरी, इसको हम क्या कर देंगे, विल मेक की जगह स्टूडेंट डिड कर देंगे, विल मेक मैड कर देंगे। यहाँ जो विल मेक देख रहे हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, मैड कर देंगे। और यहाँ भी मैंने बताया था विल की जगह एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, डिड, और यहाँ भी विल की जगह क्या पूछा जा सकता है, डिड। तो आई थिंक दिस ब्रीफ एसोसिएशन विद मिस्टर लैम, मैं सोचता हूँ कि छोटी सी जो मुलाकात हुई, मैड डेरी लिव ए नॉर्मल लाइफ, उसकी वजह से डेरी जो है वो एक सामान्य जीवन जीने योग्य हो गया इन फ्यूचर, उसके आने वाले भविष्य के लिए। और यहाँ पर मेरे ख्याल से इन फ्यूचर लगाने की जरूरत नहीं, अगर ये क्वेश्चन पास्ट में पूछा जा सकता है जाता है तो यहाँ पर ये खाली इतना सेंटेंस रह जाएगा, आई थिंक दिस ब्रीफ एसोसिएशन मिस्टर लैम विद मिस्टर लैम। मैं सोचता हूँ कि मिस्टर लैम के साथ जो छोटी सी मुलाकात हुई मैड डेरी, उसकी वजह से डेरी एक नॉर्मल लाइफ को जीने लग गया। ही विल कम आउट, अब अगर ये क्वेश्चन पास्ट में पूछा गया, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर डिड से पूछा गया, तो यहाँ ही केम आउट कर देंगे यहाँ पर। ओके स्टूडेंट, ही केम आउट ऑफ हिज सिक्लूजन, वो अपने एकांत से बाहर निकल आया। नाउ हिज फ्यूचर लाइफ विल बी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, अब उसका पूरा भविष्य का जीवन आत्मविश्वास से भर जाएगा। लेकिन अगर यहाँ विल की जगह डिड पूछा गया, तो नाउ हिज फ्यूचर विल बी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस की जगह क्या हो जाएगा, बिकेम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यहाँ विल बी की जगह क्या आ जाएगा, बिकेम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, यहाँ पर लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन है। अब आइए नेक्स्ट पेजेस पर, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इनको भी देखिएगा, ये पूछे जाएंगे इस बार एग्जाम में, एडिशनल क्वेश्चंस में है। डेरिवेटिव्स ये आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, इजी क्वेश्चंस हैं। और इसके अलावा ये यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ये 7th क्वेश्चन है। वाई डज डेरी से पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, डेरी ऐसा क्यों कहता है कि लोग मुझसे डरते हैं। वाई डज डेरी से पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी। वन साइड ऑफ डेरी फेस इज बर्न्ड, हमको पता है कि डेरी के चेहरे का एक साइड जला हुआ है। सो ही थिंक्स पीपल अवॉइड हिम, इसलिए वो सोचता है कि लोग उसको अवॉइड करते हैं। ही थिंक्स दैट, वो ये सोचता है कि नोबडी लाइक्स हिज कंपनी, कोई भी उसकी कंपनी को पसंद नहीं करता है। और लव्स हिम, और कोई भी उसे प्यार नहीं करता है। सो ही सेज दैट, इसलिए वो कहता है दैट पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिम। ओके स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन पर। व्हाट इज द स्टेट ऑफ डेरीज माइंड, डेरी के माइंड की क्या दशा है ड्यू टू इज बर्न फेस, उसके जले हुए चेहरे के कारण से। तो आंसर होगा डेरी सफर्स फ्रॉम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, डेरी हीन भावना से ग्रसित है। ये लाइन कई बार आ चुकी है और इसलिए आपको रट सा जाएगा ये वर्ड भी और ये लाइन भी। ड्यू टू इज बर्न फेस, अपने जले हुए चेहरे के कारण से। ही थिंक्स पीपल आर अफ्रेड, वो ये सोचता है कि लोग डरे हुए हैं ऑफ हिम, उससे। ही थिंक्स दैट नोबडी लाइक्स हिज कंपनी, वो ये सोचता है कोई भी उसकी कंपनी को पसंद नहीं करता है और कोई भी उसको प्यार नहीं करता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट एग्जाम्पल, कौन सा उदाहरण मिस्टर लैम देते हैं
डेरी फील, जिसकी वजह से डेरी फील करने लगता है दैट ही इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट, कि वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है एज ऑल अदर्स आर, जैसे सभी दूसरे इम्पोर्टेंट हैं। किस बात का एग्जाम्पल देते हैं वो हमने पढ़ा था, उन्होंने गार्डन में कहा था फ्लावर भी है वीड भी है, तो वो कहते हैं कि जैसे ये सभी का अपना इम्पोर्टेंस है, वैसे हर व्यक्ति अलग अलग होता है, सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है। तो मिस्टर लैम गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ अ फ्लावर एंड अ वीड, वो एक फूल का और एक खरपतवार का उदाहरण देते हैं। वो ये कहते हैं कि वीड इज ऑल्सो अ ग्रीन ग्रोइंग प्लांट, वो ये कहते हैं कि वीड भी, खरपतवार आप जानते हैं ना, अननेसेसरी प्लांट जो उगाते हैं उनको हटाते हैं किसान लोग, लेकिन गार्डन में वीड भी इम्पोर्टेंट है। तो वो कहते हैं कि वीड भी इज ए ग्रीन ग्रोइंग प्लांट, वो भी एक हरा बढ़ता हुआ पौधा है, एज इज ए फ्लावर, जैसे एक फ्लावर है। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ फ्लावर एंड ए वीड, इसलिए कोई डिफरेंस नहीं है फ्लावर और वीड के बीच में। इस तरीके से वो उसकी हीन भावना से उसको बाहर लेके आते हैं। अब ये यहाँ पर क्वेश्चन फिर फ्यूचर में पूछ लिया गया है, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ ऑल फिजिकली डिसेबल्ड लिविंग टुगेदर, क्या रिजल्ट होगा अगर सभी फिजिकली डिसेबल्ड लोग एक साथ रहने लग जाएंगे, तो क्या रिजल्ट होगा। इफ इन ऑर्डर, अगर लोग इस उद्देश्य के लिए कि लोग उनको घूरे ना, उससे बचने के लिए, अवॉइड पीपल स्टेयरिंग एट देम, जो लोग उनको घूरते हैं, ऑल द फिजिकली डिसेबल्ड लिव टुगेदर, अगर सारे शारीरिक रूप से ऐसे विकलांग लोग या इस तरीके से डिसेबल्ड लोग किसी भी रूप में एक साथ रहने लग जाएंगे, द वर्ल्ड बी एन अनप्लेजेंट प्लेस, तो दुनिया एक बहुत ही खराब जगह बन जाएगी, एक दुखद जगह बन जाएगी। लंगड़े सारे लंगड़े एक साथ रहेंगे, गूंगे सारे गूंगों के साथ रहेंगे, तो बड़ा ही अलग संसार हो जाएगा। दीज पीपल विल बी डिवॉइड, ये लोग वंचित हो जाएंगे ऑफ ऑल गुड थिंग्स ऑफ लाइफ, जीवन की सभी अच्छी चीज़ों से। और ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, वाई डज डेरी गो बैक टू मिस्टर लैम, वो उनके पास वापस क्यों जाता है। वाई डज डेरी गो बैक टू मिस्टर लैम, क्यों जाता है, ये कई बार बता दिया गया, क्योंकि वो कंपनी बहुत मोटिवेटिंग उसको लगती है, बहुत प्रेरणादायक लगती है, वो अपनी हीन भावना से बाहर आ पाता है उस शख्स की वजह से, इसीलिए ऐसा हो पाता है। डेरी फाइंड्स मिस्टर लैम टॉक्स मोटिवेटिंग, डेरी को मिस्टर लैम की बातें बहुत ही मोटिवेटिंग लगती है। ही लर्न्स फ्रॉम हिम, वो उनसे सीखता है। टू ओवरकम, कि वो काबू पाए, उबरे, हिज सेंस, अपनी भावना से, कौन सी भावना, ये कई बार आ चुका वर्ड, इन्फीरियरिटी, हीन भावना से। ही लाइक्स हिज कंपनी, वो उनकी कंपनी को पसंद करता है, एंड गोज बैक टू हिम, और वापस उनके पास जाता है। स्टूडेंट्स, कल अब हम फिर से इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, आप इन क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में राइट करें, और जब भी आपका ऑफलाइन क्लास होगी शुरू, तब मैं इनको देखूंगा, आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस मुझसे पुटअप कर सकते हैं। ओके, गुड डे।